कैसे दोस्तों आप सब। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सेल में शॉर्टिंग कैसे करते हैं, डाटा को शॉर्टिंग कैसे करते हैं, शॉर्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको वीडियो देख के ही समझ आएगा। और स्टार्टिंग एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये शॉर्टिंग ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जाऊँगा जो आज, ये एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डाटा को असेंडिंग करो, डिसेंडिंग करो, या फिर डाटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटा, ये आप किस तरीके से कर सकते हो। कोई भी आपके पास बड़ी सीट है, बड़ा डाटा है, तो उसमें इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, ये चीज़ आनी बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से, कहीं आप जॉब करने जाओगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल है ये चीज़। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा शॉर्टिंग है हमने वर्टिकल में ही किया आज तक, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू या असेंडिंग। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल में भी शॉर्टिंग करना बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टिंग ऑप्शन आपको होम टैब में भी यहाँ मिल जाएगा। होम टैब में यहाँ पे लास्ट में आता है, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर, बट इसके साथ आपको फिल्टर इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, हमें शॉर्टिंग का ऑप्शन करना, डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद देख सकते हो आप यहाँ लोग ए टू जेड, जेड टू ए एंड शॉर्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है? जैसे कि हमें नाम का जो कस्टमर नेम है इसको शॉर्टिंग करना है। हमें करना है ए टू जेड यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा यानी कि अल्फ़ाबेट वाइज। पहले ए वाले नाम आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। कैसे होगा बता देता हूँ। कस्टमर नेम वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक बॉक्स आएगा आपके सामने, शॉर्ट वार्निंग लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। आपने आगे ना पीछे यानी कि लेफ्ट या राइट में आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रखा है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना डाटा शॉर्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ये ए वाला डाटा आलोक, आलोक अगर ऊपर आ जाता है, बट आलोक की डिटेल तो यहाँ है ना, बाकी की डिटेल तो एज इट इज रह जाएंगी आपकी। बट हमें क्या करना है, पूरे ही डाटा को मैनेज करके चलना है। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एक ऑप्शन तो आता है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जैसे इस पर क्लिक करोगे और शॉर्ट करोगे, देख सकते हो पूरा ही डाटा, पूरा ही जो कस्टमर नेम की कॉलम वाला डाटा है, पूरा ही आपका शॉर्टिंग हो गया। कस्टमर नेम जो कि हेडिंग है वो भी आप देख सकते हो, उसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। बट हमें ऐसे नहीं करना है, गलत तरीका है, बाकी पूरा ही डाटा हमारा गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे, अब यहाँ लिखा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। जितना सिलेक्शन है आपका उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो जाएगा, डाटा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान देना, जैसे ये आलोक है, आलोक का ऑर्डर नंबर क्या है, 1364 हरियाणा से है। जैसे में हम शॉर्ट करेंगे अब एक्सपेंड में, देख सकते हो आलोक कहाँ है, आलोक ऊपर है, 1364 सेम डाटा है हरियाणा का। अब देख सकते हो पूरा डाटा ही शॉर्टिंग हो गया है। किस तरीके से हुआ है, आइए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। अगर आप क्लिक करते हो, सॉरी हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग में जाओगे तो यहाँ लिखा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इससे क्या होता है, पूरी कॉलम शॉर्टिंग हो जाती है। इसमें ये हेडिंग को भी शॉर्टिंग कर देता है, देखिए। ठीक है, बट इसमें एक ऑप्शन आता है एक्सपेंड द सिलेक्शन। जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा डाटा अपने आप शॉर्टिंग हो जाएगा। आलोक का डाटा आलोक के साथ ही मूव हो जाएगा शॉर्टिंग में, देख सकते हो आप लोग। जैसे ही मैं शॉर्ट करूंगा पूरे डाटा पे इफेक्ट पड़ेगा, देख। आलोक का डाटा आ गया 1364, लाइन वाइज सेट हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। देखिए, एक्सेल में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चीज़ें याद नहीं रख पाओगे। अगर आप चीज़ें याद नहीं रख पाओगे तो आप कहीं इंटरव्यू दे नहीं पाओगे। अगर इंटरव्यू दे नहीं पाओगे तो आप
जॉब के लिए इधर उधर ही जाते रहोगे, जहाँ आपका सिलेक्शन होगा नहीं। एक्सेल में जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, आपको कोई भी शायद सेलेक्ट ना करे। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि वीडियो को, मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा सारी वीडियोस को देखना आप। 30 डेज़ का जो एक्सेल का ये क्रैश कोर्स है, ये पूरी 30 डेज़ की वीडियोस देखना, यानी 30 लेसन है आपके लिए। 30 लेसन आपको देखने हैं। ये 30 लेसन आप देख लीजिए, और मैं खुद बोल रहा हूँ आप लोगों को, किसी भी जॉब में आप रिजेक्ट नहीं होगे। बस मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम। आई होप कितना समझ आया होगा आप लोगों को। अभी हमने किया था ए टू जेड, ठीक है। अब कर सकते हैं हम जेड टू ए, अपोजिट हो जाएगा। जैसे शॉर्ट करेंगे देखिए, पहले वी वाले नाम आ गए, विवेक कुमार, विवेक, विनीत निषाद, सूरज वर्मा, सौरभ रावत, रवि कुमार, राहुल, परितोष, परितोष झा, नितिन, मन्नू, दीपक, जो अल्फ़ाबेट वाइज थे ए से। तो देखिए उसके अपोजिट स्टार्ट हो रहे हैं नीचे से, पहले ए वाले नाम, ठीक है ना। अगर इसको पहले जैसा करना है तो आपको वापस असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे आपका क्लिक रहना चाहिए, देन शॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं पूरा डाटा शॉर्टिंग हो गया है अल्फ़ाबेट वाइज, ठीक है। मान लीजिए पहले हम पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे हम शॉर्ट पे। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, इसका यूज़ बता देता हूँ। लिखा है शॉर्ट बाय कस्टमर नेम, बट हमें यहाँ चाहिए सिटी। सिटी के अकॉर्डिंग हमें शॉर्टिंग करनी है, सिटी वाइज। अब हम सिटी में कस्टमर नेम भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग भी हमारी शॉर्टिंग हो जाए, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाए, सिटी के साथ असेंडिंग डिसेंडिंग। जैसे कि मान लीजिए हरियाणा में है, हरियाणा में 3 नाम लिखे हुए हैं, आलोक, अमित, अमित, ठीक है। तो पहले ए वाला नाम आएगा। अगर कोई अदर नाम लिखा होगा अदर अल्फ़ाबेट से, तो उसके बाद वो नाम आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, शायद तब आपको समझ आएगा। ऐड लेवल कर देते हैं, ए को लेवल ऐड हो जाएगा, देन बाय, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कस्टमर नेम, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग रहेगा। यहाँ पे लिखा है माई डाटा हैज हेडर। अगर आपने यहाँ से टिक हटा दिया तो आपकी हेडिंग भी सॉर्टिंग होगी, ध्यान रखना। बट हमें इस पर टिक लगा के रखना है ताकि हमारी हेडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ओके करेंगे, देखिए हरियाणा है इतना, पहले ए वाला नाम, ए फिर पी फिर एस। मुंबई में देखिए शॉर्टिंग हो रखी है, कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं एम पी एस वी से। तो पहले एम वाला आ जाएगा, फिर पी वाला, फिर एस वाला, फिर वी वाला। तो हमने क्या किया, सिटी के अकॉर्डिंग, हमने क्या किया, सिटी के अकॉर्डिंग कस्टमर नेम को, कस्टमर नेम की शॉर्टिंग कर दी। अब इसको अपोजिट कर देते हैं हम। यहाँ पे जाएंगे, कस्टमर नेम हम चाहते हैं कि अपोजिट हो जाए। ओके, आप देख सकते हैं हरियाणा जो है उसमें देखिए पहले एस वाला अल्फ़ाबेट का नाम आया, उसके बाद पी से अल्फ़ाबेट है जो, उसके बाद ए। ऐसे सब में ही चेंजेस हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से। नागपुर में पहले विनीत, विनीत, राहुल, फिर एन, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। ना समझ आया तो वापस बैक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। दोबारा हम इसमें जाते हैं। जाने के बाद आपको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल आप कैसे, हॉरिजॉन्टल कैसे आप सॉर्टिंग कर सकते हो। आप लोग बोलोगे कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो हमेशा वर्टिकल ही सॉर्टिंग किया है, असेंडिंग डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल तो किया नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ हॉरिजॉन्टल में भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग लगा सकते हो। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, आइए सेलेक्ट कर लेते हैं पहले ये जो कॉलम है, इस कॉलम की सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट में जाने के बाद, सॉरी, यहाँ पे आ रहा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन में आ रहा है लेफ्ट टू राइट शॉर्ट, दिख रहा है यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे, इसको ना को डिलीट कर देते हैं जो हमने ले रखा है, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम की शॉर्टिंग करनी है हमें, ठीक है।
हमें कस्टमर नेम की शॉर्टिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ, पहले ऑप्शन में जाना, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे करना है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आपने जैसे ही क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे, रो 1 जो हमारी पहली रो है उसकी शॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके करेंगे, देख सकते हो पहले सिटी वाला आ गया कॉलम, फिर कस्टमर वाला, फिर ऑर्डर वाला, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइप, फिर प्राइस आया, फिर क्वांटिटी आया, फिर सेल्स अकाउंट आया। इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाके आपको करना है Z to A, देन ओके। अब अपोजिट हो जाएगा, पहले सेल्स वाला अमाउंट, फिर क्वांटिटी वाला अमाउंट, फिर प्राइस वाला, फिर ऑर्डर वाला, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ शो ही नहीं कर रहा ऑर्डर नंबर, यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ये चीज़ें शो, ठीक है। हम इसको Ctrl Z प्रेस करके इसको पहले जैसा कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये देखना हो कि भाई जो सेल्स अमाउंट है, हमें देखना सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला अमाउंट आना चाहिए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, A to Z। A to Z करने के बाद यहाँ लिखा एक्सपेंड द सिलेक्शन, शॉर्ट कर दीजिए, ये आ गया हमारा छोटे से बड़ा, ठीक है। A to Z मैंने बताया था। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। अगर आपको पहले सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो डिसेंडिंग का यूज़ करोगे आप। पहली वैल्यू देखिए, ये सबसे बड़ी है, 35,000, 32,000, 24,000, 23,000। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। अगर ये चीज़ आप असेंडिंग करते हो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो ऐसे ही आप क्वांटिटी में भी कर सकते हो कि पहले सबसे ज़्यादा कम वाली क्वांटिटी आनी चाहिए, नोट कर दीजिए, सबसे कम क्वांटिटी, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। आज की क्लास में हमने शॉर्टिंग यानी कि शॉर्ट ऑप्शन जो हमारा ये डाटा में है, हमने अच्छे से सीख लिया है। बस आप लोगों को फिर से बोलूँगा मैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक्सेल अच्छे से कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको पहली बारी में इंटरव्यू क्लियर करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।